अभी रमजान में देखिएगा कपड़े के मार, 20 रोजा होते होते ले किशनगंज दे किशनगंज, यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांजीपुरा में देख लेंगे, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख लेंगे। अजब तमाशा। इम साल कोई भी बीबी को लेके बाजार नहीं जाना। इम साल, एक साल रुको, एक साल 2026 में बीवी की मोहब्बत को जांच करने के लिए इम साल आप लोगों को एक नुस्खा देते हैं। इम साल कोई भी अपनी बीवी को लेके कपड़ा दुकान मार्केट मॉल लेके मत जाना, तू खुद जाना, बीवी का कपड़ा ईद में खरीद के लाना, बीवी के हाथ में देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले, आप लोग नहीं, आप लोग की बात नहीं बता रहे हैं, वो पूर्णिया मोड़ से उस पार, आप लोग से नहीं। मेरी माँ बहन, तू अपने आप को बचा ले, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दे। कुरान हो सके तो बहुत सारा मदरसा बन रहा है लड़कियों के लिए, बनाते हैं कि बहुत सारे, तमाम लड़कियों को, अपने 3-4 लड़कियों में 1-2 बेटी को मजा के आलिमा फाजिला बना, हाफिज बनाते, उसको भेज दे मदरसे, हाफिजा बन के निकले। उनके चलना बोलना उठना बैठने तहजीब पूरे खानदान को सिखा देगा। एक बहू, अगर 5 बेटा तो एक बहू आलिमा ले आ, एक बहू पढ़ी लिखी ले आ, तमाम बहुओं को अपने रंग में रंग। बेशक अब 5 लाख के चक्कर में कहां से उठा ले आया पता नहीं चल जी। बेशक 6 लाख दिया, कितना हजरत? नहीं मांगे, अपने से 6 लाख। अरे वाह, लताई राजा है। 6 लाख दे के अब एक दिन तुम शादी करके पूरा मोहल्ला को आपको उकसा के ले गया, पटाखा फोड़वा दिया, डीजे बजा दिया, नाच दिया और बहू ला के घर में रख दिया। अब सब अपने अपने घर। अब एक दिन तुम नाच के शादी किया था, अब बहू घर में सबको नचा रही है। एक दिन नचा था, अब बहू रोज नचा रही है घर में। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू घर में बम फोड़ रही है। तुम एक दिन फोड़ा था वहां लाने में, आज ले बम फूटे, काहे रोता है? मोहल्ला से मेरी बहू, हम बोले क्या पटाखा फोड़ा था? बोला हाँ, तो बम फूटेगा, फूट रहा है कि नहीं? आज देख रहे हो, तुम नाचा था, पटाखा फोड़ा था, डीजे बजाया था एक दिन, अब घर में बजो सब मिलके। बेटियों को पढ़ी, एक लड़की थी गरीब की बेटी, सुनो, एकदम गरीब की बेटी, एक ही बेटी थी, एक अकलौती बेटी। उसने चाह लिया कि हम अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा कुरान हिफ्ज कराएंगे। उस गरीब ने अपनी बेटी को मुकम्मल 30 पारा का हाफिजा बना दिया, हाफिज बन गई। जब वो हाफिज बन गई और जब बन के आ गई घर, अब गरीब की बेटी है, एक पढ़े लिखे लड़के ने जो दुनियावी तालीम हासिल किया था, उसने कहा कि हम रिश्ता करेंगे। तय हुआ, रिश्ता करके चले गए। अब वो लड़का इंजीनियर था, मतलब बड़े घर के, इंग्लिश था, पढ़े लिखे, बहुत बड़ा दुनियावी पढ़ाई किया था, विदेशों से पढ़ के आया। सोचा कि चलो आलिमा लड़की है, पढ़ी लिखी, हाफिज, हम ले आते, घर लेके आ गए। पहली मुलाकात बेटी से, बीवी से पहली मुलाकात। सोफा सजा हुआ है, फूल लगा हुआ है, दुल्हन बैठी है, शोहर घुसा, बीवी पहले सलाम की, शोहर बगल में बैठ गए। बीवी बोली ठीक। सलाम कलाम करने के बाद उसका शोहर बैठा, कहा कि आप तो कितने पढ़े हो? तो लड़की जवाब दी कि मैं कुरान पढ़ी हूँ। उस कुरान को मैं 30 पारा याद करके, हिफ्ज करके, रट के अपने सीने में उतार ली। शोहर बोला एक ही किताब पढ़े हो? क्या साल लगा? 2-3-4 साल। एक किताब? हाँ, एक ही किताब पढ़े थे, गरीब की बेटी थी, हम तो यहाँ वहाँ जा नहीं सके। मेरे बाप ने मेहनत करके मोहल्ले के मकतब में पढ़ाए, हाफिजी पढ़ाए, मेहनत कराए, हम हिफ्ज करके आ गए। कहा एक किताब पढ़े हो? अलमारी देखते हो, ये सब विदेशी किताब है। इधर देखते हो, ये लंदन वाला है। इधर देखते हो, ये शेक्सपियर, ये मिल्टन का है, ये इसका, ये उसका, सब किताब देखा है। बीवी चुपचाप, शोहर सीना तान के, मालूम है हम विदेश से पढ़ के आए, सीना तान के। बीवी चुपचाप उठी, जाके पहले लोटा उठाई। शोहर बोला जा कहाँ रहे हो? कहा कि नहीं, कहीं नहीं, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं। बीवी लूठी, लोटा उठाई, पानी भरी, वजू की, कुरान शरीफ निकाली, लाके शोहर के पास रख दिया। कहा ये क्या है? कहा इम्तिहान है। कहा ये कौन सा इम्तिहान? आज पहली शादी की रात है, मोहब्बत की बात होती, प्रेम की बात होती, जिंदगी की बात होती, ये क्या? कहा रुको, आपकी कीमती किताब कौन वाली है? किस अलमारी में? लंदन वाली कीमती। कहा कि उसमें। कहा उसको निकाल के ला। शोहर निकाल के लाया, कहा रख दो, रख दिया। अब बीवी बोले ऐसा कीजिए, ये अपनी किताब को जो लंदन वाली, इस किताब पर रख दीजिए।
इस किताब पे कुरान पे रख दीजिए। शोहर ने कहा तौबा, ये कैसे होगा, ये दुनियावी किताब है, ये कुरान मुक़द्दस है, इसको देखना सवाब, इसको रखना सवाब, इसको छूना सवाब, इसको पढ़ना सवाब, इस पर कुरान रखेंगे अदब के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, पकड़े जाएंगे, नहीं रख सकते। कहा गया इतनी बड़ी किताब, इतने अलमारी, इतनी किताबें, लंदन विदेश की किताब, एक किताब की क्या कीमत जो इस किताब पे ना रख सके, रख दो। कहा नहीं, कहा जब इस किताब को नहीं रख सकते तो मेरे सीने में 30 पारा कुरान है, तेरे सीने में तमाम अंग्रेजी हिंदी किताब है, तो जब ये किताब पे किताब नहीं आ सकती है तो मेरे और आप में मिलाप और मोहब्बत कैसे हो सकती है एक दूसरे से, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो शोहर ने कहा तुम करना क्या होगा, कहा हाँ ये कुरान आपको अपने सीने में उतारना होगा, इसको याद करना है, इसको हिफ्ज़ करना है। जब आपके सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, मेरे सीने में 30 पारा कुरान रहेगा, तो कुरान पे कुरान रखना कोई हर्ज नहीं, कुरान पे कुरान रखना कोई गुनाह नहीं। एक कुरान दूसरे कुरान पर रख दो, लेकिन कुरान पे अंग्रेजी नहीं रह सकती। शोहर को अब लगा झटका कि हम 10 साल विदेशों में पढ़ के क्या करें, एक मकतब में पढ़ने वाली बेटी ने मुझको आज मात दे दी, आज मुनाजरा में वो जीत गई, हम हार गए। तो शोहर ने कहा करना क्या होगा, कहा बस करना ही कि इसको याद करना है। सोचा जाएंगे कहाँ जाओ, कोई नेक दरबार में जाओ, बड़ों के दरबार में जाओ, वलियों के दरबार में जाओ, बरकत होगी, जल्दी याद करोगे। वो लड़का निकला, कहा भी सुन मैं जा रहा हूँ अजमेर शरीफ, जब तक 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर याद करके आ नहीं जाएंगे तब तुम चौखट से कदम घर से बाहर नहीं निकालना। कहा मेरे शोहर तुम जाइए, हम तेरे हुक्म को मानेंगे। शोहर निकल गया अजमेर की धरती, बरकत के लिए कुरान पढ़ने लगा, याद करने लगा। जब तक रटेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, हिफ्ज़ करेंगे नहीं घर जाएंगे नहीं, कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं करेंगे घर नहीं जाएंगे, रटते गए। अब ये बेटी पहली शादी होकर ससुराल आई और आने के बाद एक ही वो गरीब की बेटी, वो मजदूर किसान ने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत से सीने से लगा के कुरान पढ़ाया था, हिफ्ज़ किया था, बहुत मेहनत किया था, बहुत प्यार बेटी से करता था। बेटी की गम में, जुदाई में बेटी विदा हो गई, बाप गम में डूब गया, गम में डूबते डूबते बीमार पड़ गई। इतनी बीमारी बढ़ गई कि बाप का खाना पीना बंद। दौड़े दौड़े मोहल्ले से आया कि बेटी तुम विदा होके दोबारा घर नहीं गई हो, मैं के तेरे बाप चारपाई में आ गया है, खाना पीना बंद हो गया, बहुत कमजोर हालत में है, तुमको याद हर करोड़ में लेता है कि मेरी बेटी ला दो, मेरी बेटी ला दो, बेटी देखेंगे बेटी, तो चल अपने बाप का चेहरा देख ले। बेटी की आंख से आंसू टपकने लगा।